अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद उज़ैर। तो आज जो हमने करना है वो हमने मैथ की 1.1 एक्सरसाइज करनी है क्लास 10th की। अब देखेंगे पहले एग्जांपल कि कोई भी इक्वेशन है उसको हमने लेके जाना स्टैंडर्ड फॉर्म में, किसकी, क्वाड्रिक इक्वेशन की। तो हमने पढ़ा था कि क्वाड्रिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म कहते हैं जिसे। तो हमने 1.1 में एक्सरसाइज में सबसे पहला जो उन्होंने बताया गया है कि उसमें से आप फाइंड करें कि क्वाड्रिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम पहले वो फाइंड करेंगे इसको यूज करते हुए। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पे जो वो दरमियाना से सवाल लिया ताकि आपको भी समझ आ जाए और जिनको नहीं आती उनको भी थोड़ी समझ आ जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये नीचे जो डेसिमल दिए हुए हैं डिनोमिनेटर्स, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना है कि x का स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। अब हम पहले लेंगे इनका एलसीएम 3 और 7 का। एलसीएम लिया तो 3 1 जार 3 और 7 1 जार 7। तो हमारे पास क्या है, 7 3 जार 21। तो हमारे पास ये 21 क्या है, इसका एलसीएम आया और यहाँ हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1। अब 3 को 21 पे करें तो हमारे पास आता है 7 3 21, यानी कि 7 आया। तो 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली रकम के साथ। तो 7 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4। अब आगे रकम क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास साइन क्या है, हमारे पास आगे साइन है नेगेटिव का। आगे अब 7 है, यहाँ पे 7 को इससे डिवाइड करें, 21 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 7 3 21, यानी कि 3 आया जवाब। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर से तो यहाँ पे आएगा 3x। अब ये 21 है डिनोमिनेटर में, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा पीछे कि 7 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x और 21 उधर गया तो क्या आ गया 21 मल्टीप्लाई हो गया वहां जाके। अब इसको हम इसे रकम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये क्या है ब्रैकेट में है। तो 7x का स्क्वायर प्लस 7 4 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब ये जो रकम है और ये जो है और इसको हम इसको अब अरेंज करेंगे इस लिहाज से। ये हमारे पास आ गया 7x का स्क्वायर, फिर हमारे पास कौन सी x की रकम है माइनस 3x, फिर हमारे पास कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आएगा प्लस 28 और ये जो है हमारा दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 7x का स्क्वायर माइनस 3x, 28 बड़ी रकम है और 21 छोटी रकम है। तो यहाँ पे आएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर करें इसके साथ तो ये क्या है ax का स्क्वायर, तो ये देखें ax का स्क्वायर प्लस माइनस या प्लस माइनस bx प्लस c, यानी कि जिस तरह ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है उसी तरह ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। इसको और अगर आप लिखें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस 7x का स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस, इसको आप ब्रैकेट बंद कर दें, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें तो ये हमारा ax का स्क्वायर है प्लस ये हमारे पास bx है प्लस ये हमारे पास c है। तो ये हमारी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरह के अगर सवाल आ जाए तो आपने स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि कोई गलती ना हो आपसे, ना साइन की और ना मल्टीप्लाई और एलसीएम लेते हुए। जो हमारी अब नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमने सॉल्व करनी है बाय फैक्टराइजेशन। ये क्वाड्रिक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, अभी क्वाड्रिक लग नहीं रही लेकिन हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेकर आना है इस क्वाड्रिक इक्वेशन की, फिर हम इसको बाय फैक्टराइजेशन के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 1 ओवर, अब पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1, इसका एलसीएम क्या आएगा x 1 और ये x प्लस 1 वैसे नीचे, फिर x प्लस 1 को यहाँ पे फिर डिवाइड करेंगे 1
और ये 1 आएगा। तो हमारे पास क्या आया, x इंटू एक्स प्लस 1। अब ये टोटल रकम है, जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे यानी कि इस तरह x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड किए x से, ये रकम ली, तो हमारे पास x1 आज x, ये हमारे पास कट गया, क्या रह गया x प्लस 1। तो अब ये जो रकम है, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x प्लस 1 जो बच गया था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। अब साथ ये साइन आया पॉजिटिव का, और अब इसको डिवाइड करेंगे सिमिलरली इसके साथ। तो इसके साथ क्या होगा कि x इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास जो नीचे थी वो x प्लस 1 थी, इन दोनों में से 1 किया तो ये x प्लस 1 ये कट गया, पीछे हमारे पास क्या रह गया, x रह गया। अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि x इंटू एक्स प्लस 1 जो नीचे रकम है उसको हम डिवाइड करेंगे उसके साथ, ऊपर जो रह जाएगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 25/12। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, x प्लस 1 यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर। अगर ये भी 1 है ये भी 1 है, दोनों बेसिस क्या इसकी बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 की पावर 2 प्लस ये भी 1 है, इसकी पावर इसकी भी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाय x, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, x स्क्वायर प्लस x 1 आर x इज इक्वल टू 25/12। अब इसका स्क्वायर जो है हम खोलेंगे, तो ये क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस वही a प्लस b का स्क्वायर जिस तरह होता है उसी तरह ये है, तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस x का स्क्वायर वैसे ही डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब आप इसको जो मल्टीप्लाई होता है उसको मल्टीप्लाई करें, और इस रकम को ये क्योंकि नीचे है ऊपर जाएगी तो 25 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये क्या है 2x प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये जो रकम थी ये नीचे डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाएगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 25/12 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर प्लस x। आगे क्या करेंगे हम, इस 12 को ये डिवाइड हो रहा है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू ये x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर दोनों सेम है, और ये क्या है पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें ये आएगा 25x का स्क्वायर प्लस 25x। ठीक है, मैंने क्या किया 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 12 जो नीचे यहाँ पे डिवाइड हो रहा था जब ये इस इक्वेशन के इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जवाब आएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या है 24x का स्क्वायर प्लस 12 2 आर 24x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या है 12 इज इक्वल टू ये क्या है 25x स्क्वायर और प्लस 25x। आगे हम क्या करेंगे, जो x का स्क्वायर है हम उसके साथ उसका सम कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो इस इक्वेशंस को आप इस तरफ ले आए तो ये आएगा 24x का स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12, और इसको उस तरफ लेकर आया मैं इस तरफ लेकर आया इज इक्वल टू के, तो ये आया -25x का स्क्वायर, यानी कि ये साइन चेंज हो गया -25x का स्क्वायर
माइनस 25x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक 24x स्क्वायर ये है और एक ये एक्स स्क्वायर है, और एक ये 24x ये है और एक ये है। तो हम इनको आपस में सम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस 25x स्क्वायर में से जब प्लस 24x स्क्वायर निकाला तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, नेगेटिव x का स्क्वायर, क्योंकि ये रकम बड़ी है। और इन दोनों में से देखें तो ये रकम बड़ी है, तो माइनस 25x में से प्लस 24x निकाला तो हमारे पास रह गया माइनस x, और ये हमारे पास क्या रह गया प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या है, माइनस, ये भी है माइनस, ये है पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। हम इसको क्या लेके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, उसने कहा है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब ये माइनस को हम यहां से खत्म करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, नेगेटिव इंटू नेगेटिव एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस इंटू 0। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया, ये पूरी ब्रैकेट है, तो ये माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका साइन कोई मायने नहीं रखता। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। लें जी, ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन के जरिए से। अब कंप्लीट स्केलिंग मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये एग्जांपल है किसकी, फैक्टराइजेशन की। तो अब इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, हमने बनाने हैं, ये इसका जो कोफिशिएंट है वो a के बराबर है, ये किसके बराबर है, c के बराबर है। तो हमने कहा कि आर एस किसके बराबर है, AC के, तो आर एस किसके बराबर होगा 1, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है माइनस 12, तो किसके बराबर आएगा ये माइनस 12, एज a इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू माइनस 12 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12। अब हमने वो चीज निकालनी है कि जिसको हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आए, b की वैल्यू आए, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आए, यानी कि 1 आए। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे x है, लेकिन b यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे a क्या है 1 है, कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट है ये, a b कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट है। अब हमने निकालना है b की वैल्यू, b की वैल्यू है 1, b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो अब क्या करेंगे हम, टेबल को याद करें कि कौन सा अदद है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं जवाब मेरा ये आए, और जिसको मैं ऐड करूं तो जवाब मेरा ये आए। तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। ये तो हमें पता चल गया कि हमारा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अब मैं 4 प्लस 3 करूं तो 7 आता है, अगर मैं 4 माइनस 3 करूं तो प्लस 1 आता है, माइनस 4 प्लस 3 करूं तो मेरे पास माइनस 1 आता है। तो मुझे क्या चाहिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 12 चाहिए मुझे, और जब मैं उसको ऐड करूं तो मुझे प्लस 1 चाहिए। इसका मतलब है कि मैं अगर 4 को मल्टीप्लाई करूं माइनस 3 के साथ तो मेरे पास आएगा माइनस 12 ये चीज, और अगर मैं 4 को माइनस 3 करूं तो जवाब आएगा 1, जो कि ये b के बराबर है और ये किसके बराबर है, AC विच इज इक्वल टू RS, हमें ये इसके बराबर है। तो ये हमारे थे दो चीजें जो हमें चाहिए थी। एक हमें चाहिए था कि ऐसा नंबर मिले जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आए, यानी कि इस दोनों को जो मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जवाब क्या है माइनस 12 आए। दो जो इसको ऐड करूंगा तो वैल्यू किसके बराबर आए, b के,
तो वो अदद कौन से हैं, एक है 4, एक है -3। जब मैं इसको फैक्टर, इसका मैं फैक्टर बनाने लगाऊं, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 जी। ये हमारे, अब इसको हम आगे फैक्टर बनाएंगे, इसके लीनियर फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन में हम इसको चेंज करेंगे। तो हमने इस दोनों में से देखें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया x प्लस 4। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, देखें यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, दोनों में नेगेटिव कॉमन है, वो मैंने ले लिया। अब दूसरी चीज कॉमन क्या है, यहाँ 3 है और यहाँ 12 है, तो 3 का टेबल जो है वो 12 पे जाता है, तो यहाँ पे क्या हम लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें आप इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, x प्लस 4, x प्लस 4, तो x प्लस 4 को मैंने ले लिया कॉमन, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, पीछे रह गया ये x इंटू 1, क्योंकि मैंने ये कॉमन ले लिया है, -3 इंटू 1 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, x प्लस 4 ये इंटू x 1 जार x माइनस 3 1 जार 3 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। तो यहां में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बन गई, एक ये यानी कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। बाय इक्वेशन 1 x इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4। एक जवाब हमारे पास ये आ गया, ठीक है, कि x इज इक्वल टू -4, एक हमारे पास जवाब ये है। और दूसरा जवाब हमारे पास क्या होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास सेकंड जवाब है। अब आप इसकी 3 और ये जो -4 अगर हम इसमें पुट करें तो हमारा ये जवाब है वो 0 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारे क्या है, सोल्यूशन है, यानी कि x इज इक्वल टू है 4 -4 के और 3 के, ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन। तो ये आपका सवाल था। अगर इसमें फैक्टराइजेशन में कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आती तो कोशिश करेंगे इससे भी इजीएस्ट तरीका जो है ना वो आपको बताया जा सके। तो जी ये जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो किसके रिलेटेड है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के जरिए से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस तरह अगर सवाल आ जाए तो आप पहले देख के डर जाएंगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल नहीं होता। अगर आपको मैथ के मेथड सही तरह से लगाने आते हैं तो आप इसको सही तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली रकम है उसका एलसीएम लेंगे ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ सकें। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 4/1 लिख सकता हूँ मैं। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं ओवर 1 लिख दूंगा, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा तो 4 ही आएगा, तो ये 4 इधर ही है। -8/3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1। अब मैं इसका एलसीएम लूँ तो कैसे लूँगा कि ये एलसीएम लिया मैंने, तो ये नीचे क्या आएगा, 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो यही आएगा 3x प्लस 1, ठीक है। अब इसे ये डिवाइड करूँ तो ये रकम बचेगी, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे, तो क्या आएगा कि 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई किसे होगा 4 से, और आगे साइन किया हमारे पास नेगेटिव। अब ये रकम इसे कटेगी तो कैंसिल हो जाएगी। जब इसको हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये देखें, जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये कट गया, हमारे पास 1 आया, तो 1 को हम इसे मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आएगा 8 आएगा, इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो रकम हम इंटरचेंज करेंगे, इस ये डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो अगर देखा जाए तो ये रकम और ये रकम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी, यानी कि अपने कट जाएंगी। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 3x
प्लस 1 इंटू 4 माइनस 8, अब ये रकम मैंने उधर लेके जानी है, इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1, तो मल्टीप्लाई की ये रकम उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई 3x प्लस 1, तो ये रकम और ये रकम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब पीछे क्या हमारे पास रह गया, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करें, 12x प्लस 4 1 4 माइनस 8 विच इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 5। अब ये x का स्क्वायर यहाँ पे है, अगर आप चाहें तो इस रकम को इधर ले जाएं या इसको उठा के इधर ले आए, तो मैं इस रकम को उठा के इधर लेकर आ रहा हूँ। ये हमारे पास क्या आएगा 12x प्लस 4 माइनस 8, जब ये रकम यहाँ पर आई तो क्या हुआ, ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। पहले हम x की पावर जो स्क्वायर है उसको पहले लिखेंगे, फिर हम x की वैल्यूज लिखेंगे जो x के साथ यानी कि x की पावर 1 है उसके साथ जो वैल्यूज है उसको लिखेंगे, फिर हम कांस्टेंट लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर की वैल्यू, ये क्या है हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर, इसको अरेंज किया। उसके बाद हम लिखेंगे x की, x के साथ कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, एक ये आ रही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं आ रही, तो हम इसको साथ लिखेंगे प्लस 12x। अब जो हमारे पास रहेगा कांस्टेंट, इसमें से 3 कांस्टेंट हमारे पास, एक ये है और ये है, -5 और -8 -13, -13 में से +4 निकालें तो -13 जो है बड़ी वैल्यू है, साइन क्या आएगा नेगेटिव आएगा और वैल्यू कितनी आएगी 9 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए 2 चीजें हैं, क्योंकि ये देखें ना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अभी ये स्टैंडर्ड में नहीं आई, यहाँ पे जो a है कोशिश करें कि उसकी a की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको पॉजिटिव ले आने के लिए इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नेगेटिव को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, दोनों तरफ मैंने नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ प्लस, और वैल्यू क्या आई 3x का स्क्वायर, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, वैल्यू क्या आई 12x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमने क्या करना है, यहां पे कोशिश करनी है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 के बराबर हो, तो यहां पे जो वैल्यू है उसके साथ सबको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि मैं इसको 3 को डिवाइड करूंगा पूरी इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, जी 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा कि डिवाइड बाय 1/3 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स में मैंने 1/3 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आएगा, मैंने 1/3 पहले यहाँ पे लिया और इसी तरह इक्वेशन लिखे आप 3x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/3, दोनों तरफ किया ना मैंने, इज इक्वल टू 0। अब ये रकम जो नीचे डिवाइड हो रही है अगर ये यहाँ पे आ जाए तो 3/3 होगा, ये कट जाएगा, लिहाजा हमारे पास वही इक्वेशन मिल जाएगी, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये चीज क्या हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा, इसको करें आप 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 3 नीचे माइनस 12x और ये वाला 3 नीचे, पहले ये इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर ये इससे होगा, अब ये इससे होगा, तो साइन क्या है प्लस 9/3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 जो है 3 से कट गया, ये 3 4, ये 3 आ गया, तो हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
अब ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने ये करना है कंप्लीट स्केलिंग मेथड के जरिए से। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को हम उस तरफ ले जाएंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू प्लस कीजिएगा, ये प्लस था यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा -3। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब इसको कंप्लीट स्केयर करना है हमने, उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए a प्लस बी का स्केयर या a माइनस बी का स्केयर। इसमें बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है कि आपने 1/2 लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x के कोफिशिएंट के साथ। उसको x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -4, तो यहाँ पे 2 कटा, ये 2 रह गया, यहाँ पे आ गया -2। अब ये जो वैल्यू बचेगी इसका स्केयर लेंगे और हम इसमें भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे। तो जब इसमें हम ऐड करेंगे -2 का स्केयर तो क्या होगा, x का स्केयर -4x प्लस -2 का स्केयर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। मैंने क्या ऐड किया, -2 का स्केयर मैंने ऐड किया इज इक्वल टू -3 और फिर ऐड मैंने क्या किया -2 का स्केयर। अगर ये प्लस -2 का स्केयर इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कट के कैंसिल हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने दोनों तरफ ऐड किया ताकि इस इक्वेशन को मैं मुकम्मल कर सकूं। अब ये क्या बना, a का स्केयर, ये हमारे पास क्या है b का स्केयर, और ये हमारे पास क्या है -2ab। जब ये मुकम्मल होगी तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x -2 होल का स्केयर इज इक्वल टू -3 प्लस ये स्केयर है तो माइनस का स्केयर जो होगा वो प्लस बन जाएगा और 2 और 2 4। तो ये x -2 का स्केयर इज इक्वल टू 1। अब मैंने इसके ऊपर मैं क्या लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा दोनों तरफ। तो जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब मैंने दोनों तरफ लिया तो मेरे पास क्या है रकम, x -2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट इधर भी लिया और इधर भी लिया। तो हमारे पास क्या आया, x -2 विच इज इक्वल टू प्लस -1। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 नहीं होता है। तो x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x -2 इज इक्वल टू प्लस -1। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आई x -2 इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास एक वैल्यू, x -2 इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू है। अब पहली को मैं यूज करते हुए मैं इसमें वैल्यू लिखूं तो हमारे पास क्या आएगा जवाब, x -2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ये -2 उधर जाके +2 हुआ तो क्या आ गया 3, नहीं जी x का एक जवाब आ गया 3। सेकंड हमने ये इसको यूज करना है, इसकी वैल्यू क्या है, x -2 इज इक्वल टू -1, x -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1, तो ये रकम हमारे पास ये आ गई। तो हमारे पास दो जवाब आए, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। तो x किसके बराबर हुआ, 3 के और 1 के। ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन था। ये हमारा कंप्लीट स्केलिंग मेथड के जरिए से हमने इसको जवाब निकाला है। देखने में तो पहले लग रहा था कि सवाल बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो जी आज हमने एक्सरसाइज 1.1 में जो कुछ सवाल किए हैं, अगर इसमें आपको कोई क्यूरी हो या कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में हमसे कह सकते हैं। अगर एक्सरसाइज में कोई सवाल आपको ना आ रहा हो या कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में हमें लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।